दोस्तों, अगर आप हमारे परिवार में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। रोहन पबजी खेलने का बहुत ही ज़्यादा आदी हो गया था। रोहन दो भाई थे, रोहन और सोहन। सोहन रोहन से बड़ा था। वो ज़्यादा ही पबजी खेलता था। उसको ना तो दिन का पता रहता था और ना रात का। वो सही से खाना भी नहीं खाता था। परंतु रोहन रोहन कम खेलता था, अपने हिसाब से खेलता था। उसने अपनी पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान दे रखा था और साथ के साथ खेल भी रहा था। परंतु जो सोहन था उसको कुछ भी पता नहीं था। एकदम से पबजी इंडिया में बैन हो गया तो रोहन को तो कुछ ज़्यादा स्पेशल फ़र्क पड़ा नहीं, परंतु सोहन ने इसको सीरियस लेते हुए सुसाइड कर ली और पंखे से लटक के अपनी जान दे दी। क्योंकि उस दिन सभी घर वाले बाहर गए थे और सोहन डिप्रेशन में जाने के कारण अपने रूम में गया और पंखे में रस्सी फंसाई और अपने गले में लटका ली। जब घर वाले आए तो उनको देखा कि उनका सोहन आंखें बाहर निकली हुई है, जीभ निकली हुई है और फांसी लगा के रखा हुआ है। तो वो जब उन्होंने देखा तो वो मर चुका था। उसके बाद जो हुआ वो बहुत ही भयानक था। उसकी माँ भी डिप्रेशन में चली गई। कैसे कैसे करके वो बाहर निकली। 1 साल बाद अच्छे से उनका परिवार वापस चलने लगा, परंतु सोहन की उनको बहुत ही ज़्यादा याद आती थी। एक दिन रोहन अपने रूम में बैठा हुआ था और अपने भाई सोहन को मिस कर रहा था। तभी फ़ोन बजता है रोहन का और उसका दोस्त का फ़ोन आता है। अरे रोहन, BGMI इंडिया में फिर से आ गया और रजिस्ट्रेशन चालू हो गए हैं। रोहन ने कहा, अरे भाई मेरे को नहीं खेलना, मेरे को इससे कोई भी मतलब नहीं है। और ये कहते हुए उसने फ़ोन को काट दिया। परंतु उस समय जैसे उसने फ़ोन काटा उसको अनुभव हुआ कि वो रूम में अकेला नहीं है, उसके पास और कोई भी है। उसको स्मेल आने लगी, ऐसी स्मेल जो उसका भाई लगाया करता था, सेंट लगाया करता था, वो वाली स्मेल आने लगी। वो जैसे अपने रूम से बाहर निकला, दरवाज़ा खोलने वाला था रोहन, तभी उसका हाथ किसी ने पीछे से पकड़ा। उसके बाद जब पीछे देखा तो उसका भाई सोहन खड़ा था, जिसकी आंखें बाहर निकली हुई थी, वैसा का वैसा जैसा वो पंखे में लटका हुआ था। उसका शरीर नीला पड़ा हुआ था बस। ये देखकर रोहन डर गया। रोहन डरने के बाद रोहन एकदम से घबरा गया और घबराने के बाद सोहन एक काले धुएं में बदला और रोहन के अंदर आ गया। रोहन के अंदर आया। रोहन का उसी दिन से व्यवहार बिगड़ गया। वो दिन गेम खेलता, पबजी गेम खेलता, रात ना देखता ना दिन देखता, खाना पीना कुछ भी नहीं। और हाँ, अपनी मम्मी और स्कूल से के टीचरों से भी बदतमीजी करता था। एक दिन जब रात के 2 बजे हुए थे तो उसकी मम्मी उसको देखने आई, तब भी रोहन गेम ही खेल रहा था। उसकी मम्मी ने कहा, अभी तक तुम गेम खेल रहे हो। ये देखकर रोहन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया और उसकी माँ के पास गया और उसके माँ के चेहरे को खरोंचने लगा। ये देखकर उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा घबरा गई और उसको लगा कि ये क्या कर रहा है मेरा बेटा, ये मेरे मुंह को क्यों खरोंच रहा है। तो अभी आईने में उसकी माँ ने रोहन का बदलता हुआ चेहरा देखा तो उसकी माँ समझ गई कुछ इसके अंदर कुछ हुआ है। तो उसने उस समय तो कैसे भी उसको छुड़ाया और अपने रूम में जाकर सो गई। उसके पापा को भी बताया। कल दूसरे दिन उन्होंने एक तांत्रिक के पास गए रोहन को लेके और उन्होंने झाड़ू फूंक से उस रोहन को शहीद तो कर दिया, परंतु उसने वार्निंग दी कि इसका जो बड़ा भाई है सोहन, उसके रूम पर मैं जो कहता हूँ वो बांध देना। और वो बांध दिया। उसके बाद उसके रूम में कोई भी कभी भी नहीं गया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और हाँ, प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।